गाइस वेलकम बैक एफ कैट डोर जर्नी। कल के लिए सॉरी। तो गाइस अर्जेंट वर्क था, उस वजह से क्लास अपलोड नहीं कर पाया। देखो अब अपना ना कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन में मैंने दे दिया था, और सिलेबस देखो जिसको नहीं पता है तो मैंने डाल दी है वीडियो कि सिलेबस चेंज हो गया है। मैथ में आपके प्रोबेबिलिटी, एरिया एंड पैरामीटर, कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा इंक्रीज हुआ है। यही चैप्टर और क्लॉक, ये चैप्टर आपके में नए आए हैं। बाकी इंग्लिश और रीजनिंग और मैथ तो आप हिस्ट्री वगैरह के बारे में आप जान चुके थे। देखो क्लास शुरू करता हूँ। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ मैंने सीडीएस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी आपके डाले हैं जो 2015-2016 में आए हुए हैं। अब देखो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम अपनी। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, क्योंकि देखो अगर हम एकदम हार्ड से करेंगे तो भी बाउंस मार जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्या है कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹25,000 आफ्टर 3 years एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ठीक है, मैंने फिर से बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट तीन चीज़ों की वजह से चलता है, या तो पर एनम होगा, हाफर्ली होगा, या आपका क्वार्टरली होगा, है ना। तो ये इनमें क्या कॉन्सेप्ट है वो हम फर्स्ट क्लास में अपनी कवर कर चुके हैं कि हाफ ईयरली में क्या करते हैं और क्वार्टरली में क्या करते हैं। तो देखो अब यहाँ क्या है, इसको सॉल्व करने के दो मेथड है। सबसे पहला बेसिक मेथड फॉर्मूला, यानी कि आपका क्या है वो P इंटू 1+R/100 इंटू टाइम, यानी कि यहाँ 3 years जो है 3 years। ये तो या तो ये कैलकुलेशन करो, या फिर जो हमें यहाँ नहीं करनी है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम बोर्ड के नहीं देने, हमें एग्ज़ाम निकालना है कंपटीशन का। तो सबसे बेस्ट मेथड होता है फ्रिक्शन मेथड, यानी कि 12% है, इसको 12/100 करो। ठीक है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ लो, या इतना ही रहने दो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो तुम्हारे लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ोगे तो देखो ये 6 हो जाएगा, ये तुम्हारा 50 हो जाएगा, ये 3/25। ठीक है, 3/25 तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगी कैलकुलेशन। अब क्या करो, 25,000 की 3/25 वैल्यू निकालो। तो इसको निकालोगे तो देखो एक और यानी कि 3,000 आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने आपको क्या बताया था, 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो। 3 साल मैक्सिमम, ज़्यादातर 4 साल बहुत रेयरली पूछता है। क्वेश्चन करा दूंगा 4 साल के लिए भी। क्या करते हैं यहाँ, सिंपल सेम रहता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट साल के लिए सेम रहता है। सेकंड में फिर से निकालते हैं, और थर्ड में, और यहाँ इसका डबल लिख देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, 3,000 आया तो 3,000 हमारा यहाँ, 3,000 भी हमारा यहाँ, और 3,000 भी हमारा यहाँ। यानी कि अभी 9,000 तो ऐसे ही बन गया, उससे ज़्यादा आ रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता, एलिमिनेट हो गया है। अब क्या करोगे, 3,000 का फिर से हम 3/25 निकालेंगे। 3/25 फिर से निकालोगे तो यहाँ आएगा आपका 360, है ना। कैलकुलेशन करेंगे तो अब यहाँ मैंने कहा है इसका डबल, तो 720 और 360 का फिर से हम तो 3/25 निकालेंगे। तो देखो क्या आएगा, 360 इंटू 3/25, ये 5 टाइम हो जाएगा। ये आपका 7 और 2 72 हो जाएगा। इसको फिर कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 15.2, और इसकी मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 ही तो आएगा, नहीं 4 आएगा, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 6 5 15 होते हैं ना, 15 में 1 जोड़ोगे तो 6 हो, 75 नहीं है, ये आपका 2 2 4। ठीक है, ये 3 हो गया, और ये हो गया 4, 43.2 आपका आंसर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 43.2 आएगा, तो यहाँ 43 लिखोगे जब, यहाँ करोगे 43.2, यानी कि लास्ट में पॉइंट के बाद फिर 2 आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, या तो ये होगा या ये होगा, उसके बाद 3 आना चाहिए, यहाँ भी सही है। अगर हम ये वैल्यू चेक कर ले तो हमारा आंसर आ जाएगा। नन ऑफ दिस को हम यहाँ देखें तो ऐसे में क्या करते हैं, देखो अब एन को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 8, और 8 में 4 जोड़ोगे तो 2, यानी कि 2 वाला हमारा आंसर होना चाहिए जो हमें लग रहा है। ठीक है, चलो भाई हमने मान लिया 2 हो गया, तो यहाँ तक तो हम आ गए हैं अपना। ठीक, अब उससे आगे कैलकुलेशन करो तो क्या होगा, ये होता है आपका 10। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई 10 की। अब 10 आ गया है और कोई कैरिंग है नहीं, तो क्या करोगे, कैरिंग नहीं है, कैरिंग है 1 का। ठीक है, तो यानी कि 1 आ गया, 1 कैरिंग यहाँ चला गया, यानी कि बिल्कुल 10123.2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो बेस्ट मेथड है
परसेंटेज को फ्रिक्शन में कन्वर्ट करके इस तरीके से निकालो, आंसर बहुत जल्दी आएगा तुम्हारा। ठीक है, अब चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है देयर आर 60% इंक्रीज इन एन अमाउंट इन 6 ईयर्स। 6 ईयर्स में 60% का इंक्रीमेंट होता है जो आपने प्रिंसिपल रखा उस पर एट सिंपल रेट इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल बात है, और यहाँ आपको नहीं दिया है प्रिंसिपल क्या है, तो जहाँ चीज़ हमें नहीं दी हुई होती है हम उसमें क्या क्या मानते हैं, 100। और 100 का 60% यानी कि 60 होगा, 60/100 क्योंकि रेट निकालना है, इंटू 6 ईयर्स। तो 100 से 100 कैंसिल आउट, 6 से यानी कि 10% आपका रेट आ गया है। ठीक है, 10% हमारा रेट आ गया। अब क्या पूछा, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 आफ्टर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के लिए इसी रेट पे। तो देखो अब मैं बात करूँ एक साल में कितना आएगा, तो क्या होगी सर 1200, दूसरे साल भी 1200 आना है, तीसरे साल भी 1200 कन्फर्म है। तो इतना तो पता चल गया है कि 2600 से ज़्यादा हमारा आंसर आ रहा है, यानी कि 2160 नहीं हो सकता है, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है। ठीक है, अब इससे आगे करें तो फिर से क्या करोगे, 1200 की का फिर से 1/10 निकालोगे तो कितना आएगा 120, और इसका डबल यहाँ लिखते हैं, इसका डबल यहाँ लिख देते हैं, वहाँ जगह नहीं है, 240, और इसका फिर से निकालोगे तो क्या आएगा 12, यानी कि लास्ट में तो हमारा 12 आ रहा है, यानी कि लास्ट में 2 आ रहा है। ऑप्शन में देखो सी में आ रहा है खाली, तो यानी कि सी होना चाहिए। नन ऑफ डीज नहीं होता तो डायरेक्ट सी मार देते। अब इसकी और कैलकुलेशन चेक करनी है तो कर सकते हो, कैसे, 2 और 4 6 होते हैं। ठीक है, 6 होते हैं और 1 इसका यानी कि 7, 7 भी मैच करिए। अब आगे के चेक कर लो कैलकुलेशन, 2 2 2 2 6 6, ठीक है, 6 और 3 9, 9 भी मैच करके अब बजाएगा 3, तो 3 9 7 2 बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, अब चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो मेहनत अच्छी लग रही है, कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, आपका एक एक लाइक मोटिवेट करता है वीडियोस बनाने के लिए। अब देखो क्वेश्चन आएंगे हमारे डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस को फॉर्मूले से करने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि हम किस तरीके से करें किस तरीके से नहीं, क्योंकि इसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ता है PRT/100। ठीक है, जिसका ज़्यादा हो, मान लो सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा है तो फिर इसके साथ फॉर्मूला लगाओगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, फिर इक्वल रखोगे जो डिफरेंस आया है, फिर कैलकुलेट करके आंसर निकालोगे। तो इसी में रह जाओगे फॉर्मूला लगाने में, और वहाँ तुम्हारे टाइम हो जाएगा ख़त्म। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बाय ऑप्शंस करेंगे तो इजीली सॉल्व होते हैं। क्या है मतलब, समझाता हूँ। तो देखो ये क्वेश्चन है आपका, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ 50,000 फॉर 2 ईयर्स इज 96। 96 का है, समझ में आ गया, 2 साल के लिए। यानी कि जो डिजिट यहाँ आनी है फर्स्ट पोर्शन में उससे तो हमें कोई लेना देना नहीं, वो तो दोनों के लिए सेम लेनी है। जो डिफरेंस आना चाहिए वो यहाँ आना चाहिए, यानी कि जो हम फर्स्ट का निकालेंगे हम जब उसका डबल करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम यही तो करते हैं कि हमने 1000 का निकाला, 10% तो 100 आया, उसका फिर 10% निकल के यहाँ, यानी कि जो यहाँ है वो होता है डिफरेंस। तो अगर हम बाय ऑप्शन देखें कि 15,000 को किस तरीके से तोड़े कि 96 हमारा बन जाए, तो अगर 10 से तोड़ोगे तो देखो सिंपल सी बात है, 150 उसकी सीरीज में चलना है, कोई ज़रूरत नहीं। अगर हम 8 को देखें तो 8 को, अगर 8 का हम 50 पहले ये निकालें कि इसका क्या होना चाहिए, तो आप देखेंगे तो आपका आंसर आएगा 0 0 और 1, यानी कि 1200। और 1200 का हम कहें फिर से 8% निकालो तो आपका आंसर आ गया कैसे 6 और 96 लो, 8% पर एनम इंटरेस्ट है। 12 का भी देखो तो 12 का भी एक मोटा मोटा आइडिया लगाओगे, जब 10 से ही नहीं आया, 10 से ही 50 आया, 12 से तो और ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया आपका 8% पर एनम। थोड़ा दिमाग जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो एक आइडिया लग जाएगा कि यार इसकी वैल्यू इसके अप्रोक्स तो आ ही नहीं सकती है, तो इजीली कर लोगे, फॉर्मूला लगाओगे रिल जाओगे। ठीक है, अब चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या, ये फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट का एक टाइप कह सकते हैं, या थोड़ा कह सकते हैं इसको कैसे समझे। तो देखो ये क्या है, ये आपका कहेगा द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹30,000 एट 7% पर एनम। सॉरी गाइस, ये थोड़ी बर्ड्स घूम रही हैं, उनकी आवाज़ ज़्यादा आ रही है। तो देखो यहाँ क्या है, द कंपाउंड इंटरेस्ट और ₹30,000 एट 7% पर एनम इज इतना।
आपका इतना है। तो अगर आप आइडिया लगाओ कि 30,000 का 7% निकालोगे तो एक साल में लगभग कितना आना चाहिए हमारा। तो आप देखोगे कि 30,000 है, उसका 7% निकाला आपने, तो दो जीरो कैंसिल हो गए ऑटोमेटिकली, और दो जीरो यानी कि 21 तो आना है। और 21 को ऐड करोगे तो 42 के अप्रोक्स तो आप पहुंच ही गए हो, यानी कि 2 ईयर्स या 3 ईयर्स के बीच में आना है। 1 ईयर्स तो बिल्कुल ही कैंसिल कर दो, 4 ईयर भी नहीं आना। तो अगर हम देखें कि 4 ईयर भी हमारा नहीं आना है तो उसके बाद क्या करा जाएगा, अब हम समझ गए हैं। अगर हम फिर से 21,000 का और 2100 का 7% निकाल के देखोगे तो जीरो से जीरो कैंसिल, 7 और 1 4, यही हमारा आंसर है। ठीक है, यानी कि 2 ईयर्स के लिए हमने रखा। अब इसका वैसे बेसिक मेथड देखना चाहते हो तो देखो, बेसिक मेथड तो ये है आपका। ठीक है, इनको कैंसिल आउट करो। 7/20 है, यहाँ आपका 7/100 है, तो ये आपका बन जाएगा 100, 7/100 उसकी पावर n। इनको कैंसिल आउट करके देखो, देखो किसका स्क्वायर बनना है किसका क्यूब बनना है, इनको काटो फिर आंसर आएगा। तो वो तो हमें करना नहीं है बिल्कुल भी, जो मैंने बताया उस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि एल्बर्ट है, उसने इन्वेस्ट किया है अपने अमाउंट 8,000 इन ए फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट आप लोग जानते होंगे, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेता है वो जीके में आपके, कि फिक्स डिपॉजिट क्या होता है। ठीक है, रेपो रेट क्या होता है, आजकल आपके करंट अफेयर्स में देखो तो रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, है ना। रेपो रेट क्या होता है, रिजर्व रेपो रेट क्या होता है, ठीक है, ठीक है, बैंड बैंक चल रहा है, ये सब क्या है। तो करंट अफेयर्स भी अपनी कवर करते चलो गाइस, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सी डी एस, एफ कैट, देखिए एफ कैट में तो फिर भी आएगा ही आएगा, लेकिन सी डी एस एक यूपीएससी कंडक्ट कराता है एग्जाम, तो सी डी एस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो देखो, अब बात करते हैं क्या है। एल्बर्ट ने 8,000 रुपीज़ डिपॉजिट कर दिया फिक्स डिपॉजिट में। स्कीम 2 साल के लिए थी, एंड कंपाउंड रेट है 5% पर एनम। 5% पर एनम से पूछा, ये पूछा उसकी जब वो तोड़ेगा उसको तो क्या होगी। देखो 5% का मतलब मैं कह सकता हूँ 1/20। ठीक है, तो 8,000 का अगर हम कहें कि 1/20 निकालना है तो जीरो से जीरो कैंसिल है, 400 आ जाएगा 2 साल के लिए, यानी कि 800। तो ये ऑटोमेटिक बन गया, यानी कि ऑप्शन ए नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, है ना, ए भी तो हो नहीं सकते। अब देखो 8,000 तो ऑटोमेटिक बन गया है। अब 400 का फिर से 1/20 निकालोगे तो जीरो से जीरो कैंसिल और ये आएगा 20, यानी कि 8,020 रुपीज़ वो उसको मिलेंगे। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मैं बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के हर टाइप कवर करने की कोशिश की है इन दोनों वीडियोस में। जो बचे हैं वो एक अगली क्लास में लाके उनको कंप्लीट करा देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट हम अच्छे से कवर कर चुके हैं, उसके बाद हम मूव करेंगे और चैप्टर के लिए, क्योंकि हम टारगेट बना रहे हैं अब कि हम जून में अपना मैथ और रीजनिंग का अप्रॉक्स सिलेबस कंप्लीट कर सकें, और जुलाई में फिर हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे, और अगस्त में आके हम मैराथन क्लास लाएंगे एग्जाम के 10-15 दिन पहले, पूरी एक एक टॉपिक एक एक क्लास में। ठीक है, एक एक 1.5-1.5 घंटे की क्लास में सब कुछ खत्म। अब चलो देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 years एट 8% पर एनम इज हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले तो हमें निकालना है कि 4,000 पे 2 years के लिए 10%। तो सिंपल से देखो 10% दिखा, यहाँ तो हमें पता चल गया कि 400 आएगा, 400 आएगा, फिर से एक बार और निकालना था यानी कि 40। तो हम कह सकते हैं कि 840 आ गया है। और ये कह रहा है एस आई जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का हाफ है, यानी कि कह सकते हैं 420 है। ठीक है, 3 years के लिए है, 8% पे है, इंटू 100 करो। ठीक है, तो अब इसको कैंसिल आउट करोगे तो 140 आ गया है, और इसकी कैलकुलेशन करो तो ये 50 हो जाता है, ये हो जाता है 4, ये हो जाता है आपका 2, ये हो जाता है आपका 75। ठीक है, इसको फिर कैंसिल आउट करो, 4 आएगा ना, ये 50 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 से कैंसिल आउट किया, 750 हो गया। अब ये 2 से कैंसिल आउट करो, ये 25 हो जाता है। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो और गेट दिया आंसर। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1750। ठीक है, कैलकुलेशन देखो, इसको जब कैंसिल आउट करोगे 1, ये 4 आता है, ये 0 हो जाएगा। ठीक है,
8 को इससे कैंसिल आउट करोगे, 4 बचेगा, ये हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा, ये सॉरी गाइस 70, ये 70 हो जाएगा। तो 2 था ना, 2 को करोगे यार करोगे तो 35 आ जाएगा। ठीक है, अब 35 की मल्टीप्लाई अब आप इससे करेंगे 50 से, तो आपका आंसर आएगा 750। कैसे? 0 0, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 5, 2 कैरिंग होता है 1750। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ आ जाता है राइट आंसर। तो ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। पीडीएफ आप जानते हैं कहाँ मिलेगी, पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसकी दोपहर तक इसकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, क्योंकि अब लेट नहीं करेंगे, हम लेट हो गए हैं ऑलरेडी कल। ठीक है, और अब रीजनिंग की नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, उसका मिसिंग फिगर वगैरह हमने करा दिया है, कोडिंग डिकोडिंग हो गई है। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें हम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा हो। सेशन अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। और यार कमेंट में करके बता दिया करो, कोई चीज़ समझ में ना आई या कोई कमी लगती है तो बताओ, उसको इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि आपके कमेंट और आपके फीडबैक ही हमें बताएगा कि हमारी उसमें क्या कमी है क्या नहीं। ठीक है, चलिए मोबाइल मिलते हैं।